हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी की जो कॉमन मेरिट लिस्ट आ गई है उसके बारे में। कि पहले तो कॉमन मेरिट लिस्ट आपको कैसे देखनी है ये भी बता दूंगी, उसका क्या मतलब है ये भी बता दूंगी, सीट अलॉटमेंट कब आएगा फाइनल उसके बारे में बता दूंगी, सेकेंड राउंड के लिए जब आप अपग्रेड कर रहे होंगे या फिर सेकेंड राउंड में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या आपको जो आपकी रैंक आ रही है उसके बेसिस पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, क्या चॉइस फिलिंग की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सारी की सारी बातें वीडियो में हो जाएंगी। तो एमपीडीटी रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो सब सॉल्व हो जाएगी इसी वीडियो में। आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, तो कल 29 जून को आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट जो है वो आ गई है, शाम के 7-1 बजे के करीब आई गेस आई थी। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर हमको वो जो कॉमन मेरिट लिस्ट है उसको देखना कैसे। सिंपली गूगल पे जाओ, एमपीडीटी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाना है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बीटेक वाला जो ऑप्शन है उसमें अप्लाई पे क्लिक कर दो। और कल क्या डेट थी, 29 जून को देखो कॉमन मेरिट लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा, जो है मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो जेई मेंस वाले स्टूडेंट हैं, जेई मेंस की जो आपको सीआरएल रैंक थी उसके बेसिस पे आपने अगर सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी, आपने फीस पे कर दी थी और उसके साथ साथ आपने अगर सारे प्रोसेसेस बिल्कुल सही से किए थे तो आपके लिए कॉमन मेरिट लिस्ट में एक नाम आपका भी होगा। यहाँ पे रैंक वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको एमपीडीटी में जो रैंक है वो दे दी गई है। नेक्स्ट आपकी जो सीआरएल रैंक रही होगी वो है यहाँ पे, उसके बाद आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो है, आप एमपी के डोमिसाइल हैं नहीं है, येस और नो, उसके बेसिस पे आपकी क्या कैटेगरी है, आपके पास कोई स्पेशल कोटा है नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद एनटीपीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सारे एप्लीकेबल हैं नहीं है, उसके बेसिस पे है। आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको सीट कौन से कॉलेज की कौन सी सीट मिली है? नहीं, वो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे पता चल जाएगा। तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको जो है उसके बारे में भी यहाँ पे देखो, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, मतलब अलॉटमेंट लेटर कब आ जाएगा, 3 तारीख को जो है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप जो है वो भी 3 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। बाकी आप जो है अपग्रेड के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से चालू है। सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपके सामने हैं। तो देखो आपको 25,700 स्टूडेंट्स की आप जब ये मेरिट लिस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 25,700 स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। मतलब इतने लोगों ने बिल्कुल चॉइस फिलिंग सही से करी थी, अपना फीस वगैरह सारे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो किए थे एमपीडीटी के काउंसलिंग में राउंड 1 वाले में। तो इसलिए उनका नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में आ गया है, उनको जो है एक रैंक दे दी गई है एमपीडीटी में। अब आपको अगर अलॉटमेंट में आपको सीट मिल रही है, वेल एंड गुड। आपको सेकेंड राउंड में कैसे आप अपनी एक सीट पा सकते हैं। लेट्स से आपको नहीं मिला कोई सीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड राउंड में आप कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, या फिर आपको जो सीट मिली है यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट, है ना, आपको फ्लोट करना है या फिर जानना चाहते हो कि इंटरनल स्लाइडिंग के ऑप्शन क्या मेरे पास हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप हमारी मेंटोरशिप ले सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है, studentkhabri.com पे जाओ, एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में आपको एमपीडीटी की मेंटोरशिप दिख जाएगी, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है एमपीडीटी की मेंटोरशिप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप ये सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सेकेंड राउंड में सही तरीके से आखिर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए पहला स्टेप है, अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, आपकी चॉइस फिलिंग गड़बड़ हो गई थी, तो पहले ये तो जान लो कि आपको कॉलेजेस कौन से मिल रहे हैं आपकी रैंक के बेसिस पे। तो वो कैसे पता चलेगा, वो भी आपको सिंपली पता चल जाएगा। आपको प्रेडिक्टर्स पर जाना है, यहाँ एमपीडीटी का प्रेडिक्टर दिखेगा, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको देख के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आपके पास जोसा की तरह ऐसा नहीं है कि एक बार चॉइसेस लॉक हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अभी भी सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा, तो सिंपली आप अपनी रैंक पुट करो। लेट्स से आपकी जो रैंक है वो आ रही है 86,000,
ठीक है, हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको इस रैंक और कैटेगरी के हिसाब से मिल रहे हैं, उनमें कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, किस राउंड में मिलेगी, क्या कोटा लगेगा, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब उसके साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सो दैट जब दोबारा कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी तो एटलीस्ट मुझे जब अलॉटमेंट आएगा, मुझे तो अलॉटमेंट से मतलब है यार, मुझे मेरी सीट से मतलब है, किसी चीज़ से कुछ आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको किस चीज़ से मतलब होना चाहिए, कॉलेज जाने से मतलब होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि मैं काउंसलिंग में ऐसी स्ट्रैटेजी रखूं कि मुझे मेरी रैंक पे सबसे बेस्ट ब्रांच मिल जाए, मेरे एक सबसे अच्छे कॉलेज में जो भी मेरी रैंक के हिसाब से अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको चॉइस टूल्स पर जाना है, सही चॉइस फिलिंग करनी है। अब उसके लिए आपको MPDT का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, आप जो है इसको परचेज करिए, गो टू टूल पर जाइए। यहाँ पे अभी हमने क्या लिया था 86,000, हमने वापस से चलो 83,000 हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा 8,30,000 हो गया, उस पर भी वैसे कर सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो भी कैटेगरी है आज के लिए हम ओपन ले लेते हैं। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे। अच्छा राउंड भी सेलेक्ट कर लेते हैं भैया, फर्स्ट राउंड तो हो गया, चॉइस फिलिंग तो खत्म हो गई। सेकंड क्लिक कर लेते हैं, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं MPDT की काउंसलिंग में, उनकी लिस्ट आ जाएगी। प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी हमको बता दिया था कि कौन कौन से कॉलेजेस और ब्रांचेस मिल रहे हैं, तो आपको जो भी ब्रांचेस चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। प्रेडिक्टर ने जो बताया वो ज़रूर सेलेक्ट कर लेना कि उनमें से ही आपको एक मिल रही होगी। ऑलराइट, तो हमने व्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास कलर ग्रेडिंग के हिसाब से 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन रेड, मतलब कि ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच नहीं मिल पाएगी, आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं। अगर कोई ऑप्शन येलो आ रहा है, इस केस में नहीं आ रहा है, मतलब कि आपको 50-50% चांस है, हो सकता है वो कॉलेज मिल जाए, हो सकता है ना मिले। ग्रीन मतलब आपको ये वाले कॉलेज मिल ही रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रांच आपको मिल जाएगी। बस सही सीक्वेंस में अरेंज कर लो, क्योंकि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो का मतलब है नीचे आपने ज़रूर कोई अच्छी ब्रांच पुट कर दी है, सीक्वेंस गलत है, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे, पूरा सीक्वेंस सही हो जाएगा, बन जाएगी आपकी चॉइसेस की लिस्ट। ऑलराइट, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, अब आपके पास बस इतना ही करना है, सेव कर लो कॉलेजेस की लिस्ट और ये चॉइस फिलिंग बन के रेडी हो गई। तुम्हारी रैंक तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से जाओ पुट कर देना सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में, और तुमको तुम्हारी रैंक के हिसाब से कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, तुम्हारा नाम भी आ जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट को MPDT रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेडिक्टर यूज़ कर लो, चॉइस फिलिंग टूल यूज़ कर लो, नहीं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.